औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की डिस्कशंस कर रहे हैं। हम लास्ट 28 लेक्चर्स हमने चैप्टर नंबर 1 को दिए हैं। होपफुली आपका चैप्टर नंबर 1 तैयार हो चुका होगा। बेटा से ज़रूर टाइम देंगे, आप अच्छी तरीके से एक्सरसाइज भी करेंगे। एनुअल एग्ज़ाम में उस चैप्टर की बहुत अच्छी वेटेज होती है। 3 शार्ट आते हैं, 1 लॉन्ग आता है, 2 MCQs आते हैं, तो 12 मार्क्स चैप्टर नंबर 1 से आते हैं। इसके साथ ही आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2। जी बेटा, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। अच्छा बच्चों, अगर हम इसकी एनुअल एग्जाम्स की वेटेज चेक करें ना, तो बेटा जी ये हमारे पास इस चैप्टर में से 1 MCQ आता है एनुअल एग्जाम्स में। इस चैप्टर से बेटा जी 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 4 मार्क्स के शॉर्ट आते हैं। 1 नंबर का MCQ आता है। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आता। तो इस चैप्टर में से हमारी एनुअल एग्जाम्स में जो इसकी वेटेज है वो 5 मार्क्स की है। ये हमारा फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का सबसे छोटा चैप्टर है और एग्जामिनेशन वेटेज वाइज भी ये सबसे लोएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है। आसान चैप्टर है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं। वैसे तो बच्चों ये मैं जिस दिन आपका 29 लेक्चर आएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, उसी दिन इंशाल्लाह ताला मैं इसके नोट्स शेयर कर दूंगा, सॉफ्ट कॉपी। ओनली 2 पेजेस है, ओनली 2 पेजेस हमारे पास जो है। इसमें 11 शॉर्ट विद आंसर्स, आप अगर वही तैयार कर लें और इसकी एक्सरसाइज कर लें तो इस चैप्टर में से ये 5 मार्क्स हमारे कंफर्म हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद बेटा मैं आपको कहूंगा कि ये हमारे नेक्स्ट 5-6 लेक्चर्स आप तवज्जो से सुनेंगे, क्योंकि ये 5-6 लेक्चर्स आपके लिए बड़े यूजफुल होंगे। ये आप लोगों को जब कभी भी आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे आपको ये बेटा जी हेल्प करेंगे। जी बेटा जी हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स मतलब बेटा हमने यहां पर कुछ टेक्निक सीखनी है। तो टेक्निक्स हम कहां सीखते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। बच्चों देखिएगा मैंने डिफाइन किया है, मैंने कहा दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद केमिकल कैरेक्टराइजेशन। हम किसी भी कंपाउंड की केमिकल कैरेक्टराइजेशन करते हैं। मतलब बच्चों हम केमिकल कैरेक्टराइजेशन मतलब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है? जी बेटा जी क्वालिटेटिव एनालिसिस बेटा जी हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड। आप किसी भी कंपाउंड में जब आप डिफरेंट एलिमेंट्स को आइडेंटिफिकेशंस करते हैं तो जो आप एनालिसिस कर रहे हैं हम उसे क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमने कहा है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये लो बच्चों क्वांटिटेटिव एनालिसिस किसे कहते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जी बेटा जी क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है? मैस ऑफ ईच एलिमेंट इन दैट कंपाउंड। आपके पास आपने ये आइडेंटिफिकेशन कर ली कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं उस कंपाउंड में, आपने उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस की। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जी बच्चों आपने मालूम किया कि उन एलिमेंट्स, हर एक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट का मैस कितना है, इंडिविजुअल मैस मालूम किया। इसे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जी बच्चों जी आगे चलते हैं। मेजर स्टेप इन्वॉल्व इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस।
जब भी आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो उसमें से कौन कौन से मेजर स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं। नंबर 1, ऑब्टेनिंग सैंपल फॉर एनालिसिस। जब कभी बेटा मैं आपको किसी भी कंपाउंड की क्वांटिटेटिव एनालिसिस का कहता हूं, आप लैब में जाते हैं, आप अपना सैंपल लेते हैं एंड वेटेड, इंपॉर्टेंट बात, और आप उसको वेट कर लेते हैं। ये लाजमी है जी, जब कभी भी आप सैंपल लें आप उसको वेट कर लें, आप उसका बैलेंसिंग मौजूद होगा, आप अपना मेजरिंग बैलेंस से आप उस सैंपल की वेट करेंगे और नोट कर लेंगे। नंबर 2, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट। अब बेटा मैंने आपको सैंपल प्योर नहीं दिया, तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है जी, हमने उसकी सेपरेशंस करनी है, हमने सेपरेशन टेक्निक्स करनी है उस सैंपल्स में से अपना डिजायर कॉन्स्टिट्यूएंट हासिल करने के लिए। बच्चों हम क्या करेंगे, ये हमारे पास टेक्निक है जो हमने इस चैप्टर में स्टडी करनी है। हम फिल्ट्रेशन करेंगे, हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, बच्चों हम सब्लिमेशन करेंगे, हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करेंगे और हम क्रोमेटोग्राफी करेंगे। ये सारी सेपरेशन टेक्निक्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिल्ट्रेशन नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, देखिएगा हमारे पास जो है वो फिल्टर में हम फिल्टर पेपर या फिल्टर मीडिया यूज करेंगे, क्रूसिबल यूज करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, छानेंगे। क्रिस्टलाइजेशन, जी बेटा हम क्रिस्टल्स बनाएंगे। सब्लिमेशन, ऐसे सॉलिड जो सबलाइम सॉलिड्स होते हैं उनको हम सेपरेट करेंगे। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, जी बेटा जी हम सेपरेटिंग फनल यूज करेंगे और हमारे पास एक इमिसिबल लिक्विड्स जो दूसरे लिक्विड के साथ इमिसिबल है लेकिन सॉल्वेंट के साथ मिजिबल है, इसको यूज करते हुए हम सॉल्वेंट में से सॉल्यूट को निकालेंगे। और लास्ट वन क्रोमेटोग्राफी, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, आपकी केमिस्ट्री के 2 प्रैक्टिकल्स भी इससे इन्वॉल्व हैं, हम इंशाल्लाह ताला इस टेक्निक को सीखेंगे। नेक्स्ट चलें जी, मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट। बेटा अगर आप ये सारी टेक्निक्स कर लेते हैं, आप फिल्ट्रेशंस कर लेते हैं, वैसे तो अदर टेक्निक्स भी हैं लेकिन हमारे सिलेबस में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में ये 5 टेक्निक्स हैं, ये हमारे 5 लेक्चर्स होंगे। नेक्स्ट 5 लेक्चर्स में हम इन टेक्निक्स को डिस्कशंस करेंगे। हम बेटा जी ये सेपरेशन टेक्निक है, हमने सेपरेट कर लिया, हमें जो डिजायर कॉन्स्टिट्यूएंट था हमने उसको पेयर, मसलन फर्ज करें बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि मुझे NaCl की क्रिस्टलाइजेशन करके दें और मैं आपको कहता हूं बेटा आप अपने घर से कॉमन सॉल्ट लें, हम जो टेबल सॉल्ट यूज करते हैं हम उसे टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट कहते हैं। अब टेबल सॉल्ट प्योर NaCl नहीं है, तो बच्चे हमने क्या किया है, हम इसकी कुछ सेपरेशन टेक्निक्स करेंगे जिससे हम प्योर NaCl को सेपरेट करेंगे, हम उसकी क्रिस्टलाइजेशन हमें प्योर NaCl की करनी है, तो ये सेपरेशन टेक्निक है। इसी तरीके से बेटा आप अपने घर से कोई बच्चा आयोडीन मिला नमक ले आता है, अब मुझे आयोडीन की तो नहीं चाहिए ना क्रिस्टल्स, तो क्या है हम उसकी सेपरेशन टेक्निक यूज करेंगे और उस टेक्निक से फिर हम प्योर अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो डिजायर कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको हम सेपरेट करेंगे। लास्ट में बेटा जी हम क्या करेंगे, मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट, जो हमें रिजल्ट मिला है उसकी बेस पर हम अपनी मेजरमेंट्स करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशंस होती हैं और लास्ट में ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम द एनालिसिस, हमने ये सारी जो एनालिसिस किया है उससे हम उसका जो रिजल्ट है उसकी एनालिसिस करेंगे। जी बच्चों अब ये फिल्ट्रेशन टेक्निक है, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। क्रिस्टलाइजेशन है, उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सब्लिमेशन है, ये सारी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफी, ये 5 टेक्निक्स हैं जिनको इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कशंस करेंगे। आसान चैप्टर है, शॉर्ट आंसर के लिए हमने तैयार करना है, MCQs के लिए तैयार करना है। एक MCQ है, 2 शॉर्ट आते हैं, वो मैं आपको अपने जो मैं अभी शेयर करूंगा नोट्स इस लेक्चर्स के दौरान ही, तो वो आप लोगों को जो है ये क्लियर हो जाएगा। कोई इतनी मुश्किल बातें तो नहीं है, ये ऐसा चैप्टर नहीं है बेटा जी जिसको हम कुछ ज्यादा टाइम दें, तो हम एक मतलूबा टाइम में अपनी इस टेक्निक्स को यूज करेंगे। ये सारा जितना मेरा लेक्चर होने है ना,
आपने इन लेक्चर्स को सीखने हैं। जब कभी भी आप लैब में जाएंगे तो आपको मेरे ये लेक्चर्स बड़े हेल्पफुल होंगे, बड़ी सपोर्ट फ्राहम करेंगे। और जब भी बेटा लैब में, आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे, चाहे एफएससी है, चाहे हायर क्लासेस हैं, अल्लाह पाक आप लोगों को मेडिकल कॉलेजेस में ले जाता है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में ले जाता है, वहां पर भी जब भी आप लैब में जाएंगे तो मेरे ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए बड़े यूजफुल होंगे। आप इन लेक्चर्स को बड़ी तवज्जो से सीखेंगे, इन टेक्निक्स को सीखेंगे। बाकी अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तैयार करना है तो बेटा मैंने आपको पहले कह दिया है कि मैं 11 शार्ट आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। साबिका सालों के पेपर उठा के देख लें, वो शार्ट विद आंसर्स होंगे आपके पास। जो है वो सारे के सारा आपको जितना एनुअल एग्जाम्स के लिए जो चीज चाहिए वो आपको मिल जाएगी। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो। दुआ में जरूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे हम फिल्ट्रेशन से। अल्लाह हाफिज बेटा जी।